दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पुरानी माप तौल की पद्धतियों को। देखिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 1 इंच में अधिकतर लोग बोलते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन देखिए एग्जैक्ट मान की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर देखिए आप यह जानना चाहते हैं कि 1 इंच में कितना होता है तो आपको देखिए सेंटीमीटर के मान को में बदलना होगा। इसके लिए देखिए आपको सेंटीमीटर के मान में अगर आप 10 से गुना कर देते हैं तो यह मान में हो जाएगा। यानी देखिए अगर इसमें आप 10 से गुना करते हैं तो आपका आएगा 25.4। यानी देखिए 1 इंच में 25.4 होता है। इसके बाद देखिए यह बात आपको पता होगा 1 फुट में 12 इंच होता है। इसके बाद होता है गज। देखिए 1 गज में 3 फुट होता है। अगर देखिए आप 3 फुट को इंच में बदलेंगे तो इसमें आपको 12 इंच से गुना करना होगा। यानी देखिए 1 गज में 36 इंच होता है। देखिए गज के बाद होता है मीटर। देखिए 1 मीटर में अगर देखिए सेंटीमीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर होता है। यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगर देखिए हम लोग बात करें कि 1 मीटर में कितना इंच होता है तो देखिए 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। देखिए अधिकतर जगह पर लोग बोलते हैं कि 1 मीटर में 39 इंच होता है, लेकिन देखिए यह एग्जैक्ट मान है। अगर देखिए आप 1 मीटर को फीट में जानना चाहते हैं तो इसमें आपको 12 से भाग लगाना होगा। देखिए अगर आप भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 3 फीट 3.37 इंच। यानी देखिए 1 मीटर में इतना फीट इतना इंच होता है। देखिए इसके बाद होता है एक चेन। देखिए एक चेन में 22 गज होता है। देखिए आप चाहे तो गज को फीट में बदल सकते हैं। 1 गज में 3 फीट होता है। अगर देखिए इसमें आप 3 से गुना कर देते हैं तो यह मान आपका फीट में आ जाएगा। देखिए गुना करने पर आएगा 66 फीट। यानी देखिए एक चेन जो होता है वह 66 फीट होता है। देखिए चेन को जरीब भी कहते हैं। देखिए इसके बाद होता है एक फरलांग। देखिए एक फरलांग में 10 चेन होता है। अगर देखिए आप 10 चेन के मान को गज में बदलना चाहते हैं तो देखिए एक चेन में 22 गज होता है ना, तो आपको देखिए 22 में यह 10 से गुना करना होगा। देखिए अगर आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 220। यानी देखिए एक फरलांग में 220 गज होता है। देखिए इसको आप फीट में भी बदल सकते हैं। 1 गज में 3 फीट होता है। अगर देखिए आप 220 गज में 3 से गुना करते हैं तो यह आपका फीट में बदल करके आ जाएगा। अगर देखिए आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 660। यानी देखिए एक फरलांग 660 फीट के बराबर होता है। देखिए इसके बाद होता है एक मील। देखिए एक मील में 1760 गज होता है। अगर देखिए हम लोग 1 मील की बात करें मीटर में तो यह देखिए होता है 1609 मीटर। इसको देखिए आप चाहे तो किलोमीटर में बदल सकते हैं। देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए इसमें आपको 1000 से भाग लगाना होगा। देखिए यहाँ पर 1 के अंत में 3 जीरो है ना, अगर देखिए इसमें आप भाग लगाते हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यानी देखिए भाग लगाने पर होगा 1.609।
यानी देखिए 1 मील में इतना किलोमीटर होता है। देखिए इसको अधिकतर जगह पर 1.6 किलोमीटर बोलते हैं। तो देखिए यह होता है 1 मील। देखिए इसके बाद होता है 1 एकड़। देखिए 1 एकड़ ज़मीन जो होता है वह होता है 43,560 स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट को हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं। यानी देखिए इतना स्क्वायर फीट बराबर 1 एकड़ ज़मीन होता है। देखिए इसके बाद होता है 1 डिसमील। देखिए यहाँ पर आपको समझना है 1 एकड़ में 100 डिसमील होता है। तो 1 एकड़ का मान इतना है ना, इसमें अगर आप 100 से भाग लगा देते हैं तो आपका 1 डिसमील का मान निकल जाएगा। इसमें देखिए अगर आप 100 से भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 435.6। यानी देखिए 1 डिसमील ज़मीन 435.6 स्क्वायर फीट होता है। इसके बाद देखिए होता है 1 बीघा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए बीघा एक ग्रामीण मापक इकाई होता है। हर एक राज्य में बीघा का मान अलग अलग होता है। देखिए 1 बीघा का मान 17,424 स्क्वायर फीट से लेकर के 27,225 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। देखिए बीघा के बाद होता है कट्ठा। देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में 1 बीघा का मान 27,225 है तो 1 कट्ठा का मान कितना होगा? तो इसमें आपको 20 से भाग लगाना होगा। देखिए अगर आप 20 से भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 1361.25। यानी देखिए 1 कट्ठा का मान होगा 1361.25 स्क्वायर फीट। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।